हिमाचल के बड़े अस्पताल आईजीएमसी में कौन सी और किन मरीजों को ऑपरेशन से पहले कोविड टेस्ट करवाने की जरूरत और न्यू वेरिएंट को लेकर क्या बता रहे डॉक्टर राहुल गुप्ता। सुनिए डॉक्टर राहुल गुप्ता को क्रेजी न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार सर, अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आई थी कि अब ऑपरेशंस करवाने से पहले कोविड के टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा, तो इसके बारे में आप कुछ क्लैरिफिकेशन या बताएंगे लोगों के, ताकि उनको समझ आ सके कि एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए, जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि जो कोविड नाम से महामारी, जिसको हम ग्लोबल पैंडेमिक बोलते हैं, पूरी भारत में भी पूरी दुनिया भर में भी ये बीमारी जो थी वो फैली थी। और हिमाचल प्रदेश में अप्रैल 2020 से जो केसेस थे ये आने शुरू हुए थे, तो उसके उपरांत सरकार ने बीमारी को कंटेन करने के लिए, और दूसरा उद्देश्य था क्योंकि इसमें बहुत संख्या में रोगी आ सकते थे, तो हॉस्पिटल्स को मेनली था तैयार करना, हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करना उस हिसाब से, जैसे इसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी, तो उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए लॉकडाउन जो मोस्टली था, लॉकडाउन वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था। वो बीमारी का उतना भय नहीं था जितना कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेस करने के लिए जो एक समय चाहिए था, उस समय को यूज़ किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर रेस करने के लिए। जैसे अगर आपको मैं उदाहरण दूं, तो आईजीएमसी में उस समय हमारे पास 25-30 के लगभग वेंटिलेटर थे, तो उन वेंटिलेटर को परचेज करना, उनकी व्यवस्था करना, उनको सेटअप करना, उनके लिए ऑक्सीजन का प्रबंध करना, फिर वो स्टाफ की ड्यूटीज़ का स्टाफ जो पिक स्टाफ है उसकी व्यवस्था करना। तो आज की तारीख में हमारे पास 180 के लगभग वेंटिलेटर्स हैं। तो हम जो है वो तैयारी करने के लिए लॉकडाउन जो था सरकार ने लगाया था, ना कि बीमारी का उतना भय जो था वो गवर्नमेंट को था। और जो आप अभी बता रहे हैं, तो ये बेसिकली जैसे चाइना हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पे इस वक्त लॉकडाउन जो है वो 2-3 उनके इंडस्ट्रियल जो सिटीज़ है, जो बीजिंग है या कुछ और शंघाई है, वहाँ पे केसेस की संख्या ज़्यादा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी जो है समय रहते कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तो उन कदमों में सबसे पहले आता है वॉल्यूम ऑफ डिजीज़ को डिसाइड करना कि इस वक्त बीमारी की जो मरीजों की संख्या है वो कितनी है। ये हम बार बार कहते रहे कि वातावरण में हमारे ये कोविड वायरस अब रहेगा, इसके रूप बदलते रहेंगे, बट मूल रूप में ये कोविड ही रहेगा। अभी जैसे ओमिक्रॉन की बात हो रही है, तो जो हिमाचल प्रदेश की स्थिति है, तो गवर्नमेंट अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही, और जो वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 100% टारगेट जो था वो गवर्नमेंट ने अचीव किया। और ये तब संभव हो पाया जब लोगों ने सरकार की बात समझी और इस जो मुहिम थी वैक्सीनेशन की, इसमें हिस्सा लिया। अब वैक्सीनेशन से क्या है कि लोगों के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है। अब हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि जो बचाव के सावधानी के उपाय हैं, जैसे मास्क का लगाना है, हाथों की साफ सफाई रखना है और 2 गज की दूरी है, तो ये आज भी हम कह रहे हैं कि जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं या ऐसी जगह क्राउडेड है, और जैसे कि कोई बड़ा हॉल है जहाँ पे कि आप जा रहे हैं, जगह क्राउडेड है, तो वहाँ पे आप मास्क का प्रयोग जो है वो ज़रूर करें। अदरवाइज जैसे अभी हम नॉर्मली देख रहे हैं कि आप अपने रास्ते पे अकेले ही चले हुए, तो आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्राउडेड एरिया में कहीं भी, चाहे वो किसी बड़े हॉल में कोई कार्यक्रम है, शादी है, कुछ है, तो वहाँ पे मास्क का और जो बाकी सावधानी, हाथ की साफ सफाई रखना, 2 गज की दूरी रखना, वो ज़रूर अपनाएं। और दूसरा है कि अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम के सिम्टम्स है, तो हॉस्पिटल में आके अपने जो डॉक्टर है उसका परामर्श जरूर लें। तो अब जो सरकार ने हमें निर्देश दिए हैं, लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उनमें लिखा गया है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है और डॉक्टर को सस्पिशन होती है कि इसमें जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टर वो टेस्ट जो है कोविड का उसको लिख देगा। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट का ही कोविड टेस्ट होगा, जिनमें सिम्टम्स हैं उनमें कोविड का टेस्ट, ताकि सरकार को जो बीमारी कोविड से संक्रमित बीमार व्यक्ति हैं उनकी संख्या का आइडिया लग सके कि हमारे समाज में अभी तक
हिमाचल प्रदेश में कितने केसेस जो है वो एक्टिव है और हिमाचल प्रदेश सरकार उस तरीके से जो है अपना अगला स्टेप ले सके। जैसे रूमर्स चल रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन लगेगा, तो आपको लगता है ज़रूरी है? कि लॉकडाउन, जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों के बीच तक पहुंचे हैं, लॉकडाउन डिपेंड करता है लोगों के व्यवहार पे। और पिछले लगभग 2 सालों से आपने ये देखा कि लॉकडाउन कोई साधारण चीज़ नहीं है। इससे आपकी सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, लोगों के घर के चूल्हे तक जो है उसको भी जलाने में प्रॉब्लम होती है। आई मीन टू से कि जो उनकी ब्रेड अर्निंग है, कमाने में प्रॉब्लम आती है। तो जो सरकार ने आपको बचाव के उपाय बताए हैं, अगर वो आप उनको अपनाते हैं तो लॉकडाउन की मुझे नहीं, पर्सनल मेरा ये ओपिनियन है कि लॉकडाउन का मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। अगर 70 लाख आबादी हमारे हिमाचल प्रदेश की है, तो अगर मान लीजिए कि 1000 या 1500 केसेस है भी हैं, तो वो इतने ज़्यादा मटेरियल करते नहीं हैं। अगर लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें, अपनी बीमारी को ना छुपाएं, सावधानी वाले उपाय बनाते रहें, और इसमें जो अगर बीमारी छुपाते हैं तो इट मीन्स आप आइसोलेशन में नहीं जा रहे। अगर आप आइसोलेशन में नहीं जा रहे हैं तो आप अपने परिवार को रिस्क पे डाल रहे हैं, अपने समाज को रिस्क में डाल रहे हैं, और अल्टीमेटली वो राज्य पे बात आ जाती है। अगर लोग ईमानदार रहते हैं, अपनी इसको मॉरल ड्यूटी समझते हैं कि मुझे अपनी बीमारी नहीं छुपानी है, जल्द से जल्द चिकित्सक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके विजिट करके चिकित्सक की सलाह लेनी है और उसका अनुसरण करना है, तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में आएगी। जो पिछले 2-3 से एक चीज़ और आई है कि 12 साल तक के बच्चे भी हमारे वैक्सीनेट हो गए हैं। अब 7 से 12 साल वाले बच्चों का भी नंबर जो है वैक्सीनेशन के लिए आ रहा है। तो बच्चों को ये देखा गया है कि इम्यूनिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है, जो रेस्पिरेटरी पैसेज के अराउंड जितना भी एरिया है हमारे शरीर का। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों में ये संक्रमण जो है उतना ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि अगर फैलना होता तो इससे पहले भी 3 बार लहरें आ चुकी हैं। तो बच्चे उतनी गंभीर स्थिति में जो है वो बीमारी से ग्रस्त नहीं पाए गए हैं। तो बाकी वैक्सीनेशन तो है ही है। तो आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से कि जो वैक्सीन है 6 से 12 साल के बच्चों को जो सरकार लगाने जा रही है, उसको बच्चों को भी ज़रूर लगाएं। और ये चीज़ आप समझ लें, और घर में किसी को सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उस घर के सदस्य को आप आइसोलेट जरूर करें और जल्द से जल्द चिकित्सक की सलाह लें, ताकि बाकी परिवार के सदस्यों का और समाज का बचाव भी हो सके।